हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है। यानी जो नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है इसमें, तो कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, उपयुक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का क्या मतलब होता है। तो न्यूमेरिक डेटा का मतलब हम क्या जानते हैं कि न्यूमेरिक डेटा ऐसे डेटा होते हैं जिनमें 0 से 9 तक के कैरेक्टर्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अगर कोई अक्षर मौजूद है तो वो न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक है। और नॉन न्यूमेरिक डेटा का मतलब कि यानी जिसमें ये अक्षर कोई भी मौजूद न हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा जिसमें जो है कि 0 से 9 तक के अक्षर जो है कि मौजूद नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कर्मचारी का पता। तो दोस्तों जनरली हम कर्मचारी का पता जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में तो अधिकांश ये चीज़ आता है कि किसी का पता लिखते हैं तो उसमें जो है कि नंबर हम नहीं लिखते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। क्योंकि जो है कि अगर हम किसी का पता लिखते हैं तो पता लिखने में क्या होता है कि हम मकान नंबर से स्टार्ट करते हैं, या फिर जब हम लिखते हैं तो आगे जैसे पिन कोड डालते हैं, ठीक है। जैसे कि 22 8 21 यहाँ का है, या फिर जो है कि आपका 27 18 55, या फिर ऐसे जो भी मतलब पिन कोड होता है, सबका कुछ अलग अलग पिन कोड होता है जगह का, ठीक है। तो ऐसे पिन कोड भी लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाता है कि न्यूमेरिक आ जाता है उसमें, ठीक है। तो कर्मचारी का पता क्या है, ये भी न्यूमेरिक इसमें डेटा उपलब्ध है, यानी इसमें है, ठीक है। परीक्षा का अंक भी न्यूमेरिक होते हैं, यानी दोनों क्या है कि न्यूमेरिक से रिलेटेड हैं। फिर अगला ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। यानी जो कंप्यूटर पर जानकारी होता है, कोई सूचना होता है, वो किसके रूप में स्टोर की जाती है। तो ऑप्शन क्या है, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम। तो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना जो होता है, वो क्या होता है, 0 और 1 के स्ट्रिंग के रूप में स्टोर होता है, जिसे डिजिटल डेटा कहा जाता है। यानी 0 और 1 बाइनरी डिजिट में स्टोर होता है, जिसको हम डिजिटल डेटा कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डिजिटल डेटा। क्या होगा, डिजिटल डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 तथा जो है कि निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 के द्वारा दर्शाया जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये जो है कि केवल ऑन अपने दो चीज़ें समझता है, ठीक है। या तो ऑन या तो ऑफ, उस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है कि जब वोल्टेज लेवल का अनुपस्थिति होता है उसको क्या 0 से दर्शाया जाता है, और जब वो अनुपस्थित होता है तो 1 से, ठीक है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह बन जाते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी संख्याएं कहते हैं, या फिर बिट्स कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई जो होती है, ठीक है। और कंप्यूटर जो है कि मेन मेमोरी को शब्द या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है, और एक बाइट में 8 बिट की सूचना होती है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, डिजिटल डेटा, ठीक है, यानी बाइनरी डेटा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यह किसी भी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें जो है कि प्रोसेसिंग का काम होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोवाइडर यूनिट, या फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी केंद्रीय संसाधन इकाई, या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, प्रोसेस्ड डेटा नोन एज, यानी प्रोसेस किए गए डेटा को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो डेटा प्रोसेस कर लिया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस। तो दोस्तों जो भी डेटा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, डेटा को प्रोसेस होने के बाद हम उसको किस नाम से जानते हैं, तो सूचना होते हैं। क्या होता है, सूचना, यानी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर कंप्यूटर प्रोसेस का मूल्य लक्ष्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है,
यानी कि कंप्यूटर का प्रोसेस जो होता है उसका मेन एम क्या होता है, मेन लक्ष्य क्या होता है, तो डेटा को किस में परिवर्तित करना है, ग्राफ, टेबल, फाइल या इन्फॉर्मेशन। तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना होता है इसका मेन लक्ष्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। जो कंप्यूटर के सभी मशीनी जो पार्ट होते हैं या फिर जो उपकरण होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो दोस्तों यहाँ पे हम किस नाम से जानेंगे, तो यहाँ पे हम इसको जानते हैं हार्डवेयर के नाम से। किसके नाम से, हार्डवेयर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या फिर ऑप्टिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं इन सबको कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, यानी USB का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल ब्लूटूथ, यूनाइटेड सपोर्ट बस। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस ऑप्शन सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। ठीक है, यहाँ पे निम्न में से कौन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। यहाँ पे एक्सेल है। ठीक है, इसके बाद प्रिंटर ड्राइवर। तो एक देखिए एक्सेल क्या होता है, एक्सेल आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फिर प्रिंटर ड्राइवर, ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं। जो भी ड्राइवर्स होते हैं कंप्यूटर के वो सभी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जो भी कंप्यूटर संबंधित ड्राइवर होते हैं वो सभी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद कंट्रोल यूनिट, ये CPU का एक भाग होता है। या क्या होता है आपका, हार्डवेयर होता है। क्या होता है, हार्डवेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिक समझने योग्य रूप में परिवर्तित डेटा को कहा जाता है। यानी जो हमारे समझने के लिए जो है कि मतलब अच्छा होता है, वैसे डेटा को हम क्या कह सकते हैं, अनुदेश, भंडारण, सत्ता या फिर जानकारी। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको, तो इसको हम कहते हैं जानकारी। क्या कहते हैं, जानकारी। जानकारी एक प्रकार का डेटा, एक डेटा है जिसको कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिससे प्राप्तकर्ता को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। ठीक है, यहाँ पे होगा जानकारी यानी कि इन्फॉर्मेशन होगा। फिर जो है कि वे डिवाइसें कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि वे कौन सी डिवाइसें होंगी, तो ऑप्शन है मेनू, प्रिंट, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर। तो मेनू क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेनू होते हैं। और प्रिंट यानी प्रिंट को प्रिंट करना होता है, डॉक्यूमेंट को छापना होता है प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम होते हैं, इनको आप छू नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, ये फिजिकल पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है और इसे आप देख या छू सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जिससे आप छू सकते हैं क्या होगा, हार्डवेयर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चंस कंप्लीट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित कोई सुझाव हुआ तो आप हमें दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के और नोटिफिकेशन आपको मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो दोस्तों और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं जिनके लिए ये बहुत उपयोगी वीडियो होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर